जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं अश्विन मास की प्रदोष व्रत है, तो आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, त्रयोदश्याम प्रदोषे तु या शिवम पूज्ये तदा सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिवलोके स गच्छता। अर्थात जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन संध्या काल में भगवान शिव की पूजा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्विन मास में यह व्रत और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मास में शिव और माता पार्वती विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, कृपा करके आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिससे अल्प साधना से ही भक्त आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। तब महादेव बोले, देवी सुनो, त्रयोदशी तिथि के दिन जो भी भक्त प्रदोष व्रत करता है, उसे मेरे विशेष कृपा प्रसाद की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा अत्यंत पावन है, इसे सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले बिदर प्रदेश में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसका नाम सुशीला था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन गरीबी के कारण अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना धर्म करता हूँ, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? अवश्य ही कोई भूल है। वह भटकते भटकते एक दिन वन में चला गया। वहाँ उसने एक महान शिवभक्त साधु को तपस्या करते देखा। साधु ने उससे कहा, बस चिंता मत करो, तुम प्रदोष व्रत करो, यह व्रत तुम्हारे सारे दुखों को हर लेगा। ब्राह्मण ने साधु से व्रत की विधि जानी और अश्विन मास की त्रयोदशी से प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। वह शाम को शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाता, दीप जलाता और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि का वास हुआ और वह बड़े आदर के साथ जीवन बिताने लगा। प्रिय भक्तजनों, अन्य कथा चंद्रमा को श्राप और प्रदोष। पुराणों में एक और कथा आती है। एक बार चंद्रदेव ने अहंकारवश दक्ष प्रजापति की कन्याओं में से केवल रोहिणी से विशेष स्नेह किया। इससे अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुम क्षय रोग ग्रस्त हो जाओगे। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, भगवान शिव ही इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। तुम त्रयोदशी तिथि को संध्या काल में शिव की आराधना करो। चंद्रमा ने प्रदोष काल में शिव की उपासना की। महादेव प्रसन्न हुए और कहा, बस तुम्हारा श्राप पूर्णतः नहीं मिटेगा, पर मैं तुम्हें क्षय और वृद्धि का वर देता हूँ। तुम प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में घटोगे। इस प्रकार संसार में चंद्रमा का चक्र चलेगा। इसी कारण से इस व्रत का नाम प्रदोष व्रत पड़ा और शिव भक्तों के लिए यह अति फलदायी माना गया। प्रिय भक्तजनों, अश्विन मास में प्रदोष व्रत करने वाला भक्त समस्त पापों से मुक्त होता है, संतान सुख, आरोग्य, धन और आयु प्राप्त करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में दुख, दरिद्र और रोग नहीं टिकते। मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले अवंती नगरी वर्तमान उज्जैन में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे। उनके राजमहल में भगवान शिव का एक दिव्य शिवलिंग था, जिसकी वे प्रतिदिन प्रदोष काल में पूजा करते थे। राजा के पास एक दिव्य रत्न था, जिसे शिव ने ही उन्हें भक्ति बल से प्रदान किया था। इस रत्न की चमक से पूरा राजमहल अलौकिक रहता था। जब पड़ोसी राजाओं को इसका समाचार मिला तो वे लालच में पड़ गए और चंद्रसेन पर आक्रमण करने लगे। उस समय कुछ गोपालक बालक जंगल में खेल रहे थे। उन्होंने राजा को प्रदोष काल में शिव की पूजा करते देखा। वे भी खेल खेल में शिवलिंग बनाकर मिट्टी से भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव उन बालकों की बाल भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वहीं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, बस तुम लोग भविष्य में महान वीर बनोगे और असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा करोगे। इन बालकों के रूप में ही आगे चलकर चंडा, मुंडा, स्कंद और कई अन्य वीर शिवगढ़ बने। जब शत्रु राजाओं ने राजा चंद्रसेन पर आक्रमण किया, तब वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने प्रदोष काल में शिव की आराधना की और प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं आपका सेवक हूँ, कृपया रक्षा करो।
भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने गढ़ों को भेजकर उन शत्रु राजाओं को पराजित कर दिया। राजा चंद्रसेन की नगरी बच गई और उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। प्रिय भक्तजनों, प्रदोष काल में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव छोटे बच्चों की सरल भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। संकट के समय यदि श्रद्धा से शिव का स्मरण किया जाए तो वे तुरंत रक्षा करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी प्रदोष व्रत कथा। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कथा आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महादेव।